ये किले का देखिए मेन गेट है, यहाँ से जाने का रास्ता होता था और इसके बाद अंदर किला है। और बताया जाता था कि इस किले में एक स्कूल भी है और इस किले के अंदर 3 ऐसे गुमनाम खजाने छिपे हुए हैं जिनका भी एक राज है जो मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा। विष्णुगढ़, ये विष्णुगढ़ राजा सदानंद त्रिपाठी, जिन्हें हम चौधरी सदानंद त्रिपाठी के नाम से भी जानते हैं, ये उनका प्राचीन किला है और हम इस किले पर आए हैं। ये किले का जो है मुख्य द्वार है, ये पूरा जो है आप देख सकते हैं और करीब 90 बीघे में बताया जाता था किला फैला है। इस किले का बहुत ही पुराना इतिहास है। हमारे साथ मौजूद हैं एक दादाजी जो हमें इस किले के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दादाजी आपका क्या नाम है? रामदास। रामदास। तो दादाजी के साथ चलते हैं, यहीं देंगे कि अंदर चलते हुए चलिए जानकारी दीजिए। जहाँ तुम लो जहाँ जितनी दे चलो चलो। ये किले का देखिए मेन गेट है, यहाँ से जाने का रास्ता होता था और इसके बाद अंदर किला है। और बताया जाता था कि इस किले में एक स्कूल भी है और इस किले के अंदर 3 ऐसे गुमनाम खजाने छिपे हुए हैं जिनका भी एक राज है जो मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा। तो दादाजी इस किले का क्या इतिहास है और ये कितना प्राचीन है? आप यहाँ के लोकल के व्यक्ति हैं, कुछ हमें जानकारी इस विषय में दीजिए। जानकारी ये है कि चीन गया हो, लेकिन जितनी हमें जानकारी वही बता पाएंगे। जी जी ठीक है। पूर्वज जैसे लोग कहते थे जी कि ये राजधानी जी जो राजा यहाँ के थे, पहले यहाँ राज्य था जी अंग्रेजों का। जी ठीक है। उसके बाद में ये राजा कैसे क्या, जी इनका इतिहास मुझे नहीं पता है। जी ठीक। फिर ये राजा बने जी तो जो गंगा जमुना के बीच में राजा बहुत बड़े थे। जी ठीक। प्राचीन में हो। उसके बाद ये किला, जी ये जो माल गुजारी देते थे क्या करते थे ये तो नहीं हमको जानकारी, मान लो ये पूर्वज हमारे जानते थे। जी जी जो पूर्वजों ने बताया वही हमको मालूम। जी। नहीं, जैसे अभी यहाँ कुछ लोगों ने हमें बताया कि उस ज़माने में अंग्रेज़ों को कुछ 3 लाख क्या माल गुजारी देते थे। जी 3,56,000। जी। अच्छा दादाजी ये बताएं, ये जो सदानंद त्रिपाठी जी इनके नाम के आगे चौधरी सदानंद त्रिपाठी क्यों लगाया जाता है? अब ये मुझे नहीं पता है जी, शायद उपाधि रही होगी। ज्यादा ये बिना तिलक के राजा थे। जी ठीक है। जी जी ये बिना तिलक के राजा थे। पहले ऐसा होता था, राजा लोग बताते हैं कि उनके तिलक किया जाता तो भला होता जी। तो ये बिना तिलक के राजा है। जी ठीक जी। अच्छा ये किला जो है पूरा पीछे देख सकते हैं, लगभग कितने बीघे में होगा? ये है करीब 76 बीघे। 76 बीघे में। 76 या 77 78 है। अच्छा, इनकी सदानंद त्रिपाठी जी की यहाँ विष्णुगढ़ के अलावा जो विष्णुगढ़ राज्य है, इसके अलावा अन्य जगह पे भी कहीं जमीन वगैरह थी क्या? जमीन इनकी गंगा जमुना के बीच में पता नहीं कितनी थी ये कोई जानकारी नहीं। जी। जब 3,56,000 की अगर गवर्नमेंट को माल गुजारी देते थे, ये 3,56,000 रुपए जब माल गुजारी देते थे तो पता नहीं कितनी उस मध्यम जमीन में है। अच्छा ठीक। अच्छा, जैसे ये बताइए इनका कोई वंशज बचा है अब है तो ये है वंशज। अच्छा, ये वाला घर इनके वंशजों का है, यहीं पर रहते हैं। सदानंद त्रिपाठी जी की ये कौन सी पीढ़ी होगी? ये हमारा अंदाज जो है कि 1 2 3 4 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी होगी। चौथी 5वीं होगी। अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ बताया जाता था दादाजी पहले कोई बाजार वगैरह यहाँ पे लगता था। तो बाजार तो ये आज भी लगता है, पहले लगता था अंदर लगता था। ठीक है जी। पहले लगता था अंदर। जी जी। उसके बाद में ये रामलीला में लगा। रामलीला ये बाहर, इसके किले के बाहर होती थी। जी। यहाँ लगता था। जी। फिर कहीं अंदर लगता। अभी ये बाजार जो लग रहा है मौजूदा में, वो यहीं इसी परिसर के अंदर? अभी परिसर के अंदर लग रहा है। अच्छा अच्छा। लगभग कितनी दुकानें लगती होंगी? अब ये तो नहीं कह सकते, मान लो जगह देख लो कितने में सब्जी वगैरह की दुकान है, ये सब दुकानें ही लगती। जी। अच्छा, यहाँ एक विद्यालय भी चलता है पीछे। चले? हाँ आओ। वो है बना विद्यालय, देखो ये बना नहीं, एक पुराना बिल्डिंग यहाँ बताई गई है ना? पुरानी बिल्डिंग वो गई सामने है। चलो आओ देखते हैं। वो चल रहा उधर। तो दोस्तों ये है चौधरी सदानंद त्रिपाठी विद्यालय। मैं आपको दिखा दूं, ये लिखा है कार्यालय प्रधानाध्यापक कच्छ। ये इनका नया बनाया हुआ है और ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये विद्यालय की पुरानी बिल्डिंग है। ये दादाजी लगभग कितने वर्ष पुरानी होगी बिल्डिंग? अब जा तो हमने बताया था कि किला से पहले की है। किला से पहले की है ये किला तो लगभग 600-700 वर्ष पुराना होगा लगभग। हाँ, ताज़े पहले की वो। उससे पहले से वो बिल्डिंग है। ये कितने तक स्कूल संचालित है? अब ये हम नहीं बता सकते, ये भी नहीं जानकारी है। चलो स्कूल की तरफ लेते हैं इस बात की जानकारी। जो हमें जानकारी नहीं है तो वो क्या बता दें आप। जी जी।
दोस्तों ये जो आप हमारे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये पुराना चौधरी सदानंद विद्यालय था। ये करीब बताया जाता है 800 से 900 वर्ष पुराना विद्यालय रहा होगा। चौधरी सदानंद विद्यालय के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि अब ये जर्जर हालत में हो गया है, बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई, तो इसीलिए इसे विद्यालय प्रशासन द्वारा इसे बदलकर नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। आप वो पीछे देख सकते हैं, वो नया परिसर है चौधरी सदानंद विद्यालय का, जो आपको दिख रहा है वीडियो में। और ये हमारे पीछे जो है, कैमरामैन से कहना चाहूँगा इधर पीछे का एरिया दिखाएं। तो दादाजी आप भी शायद इस विद्यालय में पढ़े होंगे पहले कभी? आप नहीं पढ़े? आपके गांव के आसपास के लोग तो यहाँ पढ़ने आते होंगे? पढ़ने आते थे, वो हम पढ़ने तो आते ही होंगे, तभी तो विद्यालय चला। जी जी। अच्छा, ये सामने एक जो आपको पिलर जैसा दिख रहा है, ये चीज़ क्या है? इसी विद्यालय का बरामदा वगैरह था क्या? नहीं, कुआं है। ये कुआं था। ये जगह जगह शायद ऐसे कुएं बने हमें लगता है यहाँ पे। हाँ, जहाँ में कुआं बने करीब 24 कुएं हैं इस बिल्डिंग, इस परिसर के अंदर। हाँ, सबरे बंद है, सारे बंद हैं इस समय। अंदर है, बाहर है, मान लो। इस किले की इतनी अनदेखी क्यों है? जैसे मैं यहाँ पे आया, इतनी सारी अव्यवस्था है, कोई व्यवस्थित घास वगैरह सब खड़ी है चारों तरफ, जर्जर हालत में है, इसका क्या कारण है? अब ये तो नहीं बता सकते, ये तो मालिक जान सकता है। जी जी। हम क्या जाना है ये क्या करते हैं क्या नहीं। वही सदानंद त्रिपाठी जी के वंशज। दोस्तों मैं सदानंद जी के किले के पूर्वी हिस्से पर इस समय पहुंच चुका हूं। देख सकते हैं ये किले का पूर्वी हिस्सा है और ये कितना भव्य है। और आप उसमें ऊपर देखिए पानी की टंकी एक रखी होगी और आपको एक शौचालय बना हुआ दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है, लगता है कि अभी सदानंद जी के वंशज संभवतः कुछ दिन पहले तक इस किले में रहते होंगे, उसके बाद अपने नए मकान में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, अभी 1 साल हुई है। 1 साल तभी ये शायद पानी की टंकी, पाइप वगैरह पूरे आपको चालू दिख रहे होंगे, लेकिन अब ये समय फिलहाल तो पूरी तरीके से बंद है। चारों तरफ ताले पड़े हैं, सिर्फ आप बाहर से ही इसका नज़ारा देख सकते हैं। और बताया जाता है कि इस किले में बेशकीमती खजाना भी गड़ा था। इस खजाने का एक बहुत ही पुराना रहस्य बताया जाता था कि जो सदानंद जी की रानी थी, उनके जो गले में मंगलसूत्र पहनती थी, उसमें उस खजाने का नक्शा छिपा था। और इस किले के अंदर 3 जगह आज भी कहीं पर बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। इस किले के अंदर आज भी कहीं 3 जगह खजाना छुपा हुआ है, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों का मानना है। और जो यहाँ के जानकार हैं वो लोग भी बताते हैं कि यहाँ पर 3 जगह आज भी कहीं गुमनाम स्थिति में खजाना है। और उस खजाने क्या रहस्य है, इन दादाजी से पूछते हैं। दादाजी, इस खजाने का क्या रहस्य है? जैसे तो नहीं हम बता सकते क्या रहस्य है जी। खजाना है आज भी यहाँ पे? हाँ, खजाना लोग यहाँ पूर्वज कहते हैं जी कि कहीं खजाना है। अच्छा, जैसे मैंने सुना था कि रानी अयोध्या कहीं गई थी, अयोध्या या काशी बताया जाता है। हाँ, ऐसा कुछ मैंने भी सुना जी। ठीक है, गले में पहने थी खजाने का नक्शा। हाँ, जो और पहने थी सुना है जैसे पूर्वजों से जी। उसके बारे में क्लियर तो ये नहीं कह सकता हूँ क्या हुआ क्या नहीं जी। जो पूर्वजों के मुँह से सुना है जी, उतनी जानकारी है। अच्छा, कि वो हमने सुना था, यहाँ लोगों ने बताया कि जो राजा की रानी थी वो काशी में गंगा स्नान करने के लिए गई थी और गले में एक लॉकेट पहने थी। उसी लॉकेट के अंदर खजाने का राज था और खजाने का नक्शा छिपा हुआ था। लेकिन इस बात की जानकारी से रानी बेखबर थी कि उनके लॉकेट में खजाने का राजा ने नक्शा छुपा के रखा हुआ है। क्योंकि उस ज़माने में लोग इसलिए ऐसा करते थे कि अगर बाई चांस किसी विदेशी ताकत या बाहरी हुकूमत का आक्रमण हो जाए तो वो खजाने तक ना पहुंच सके। और रानी के लॉकेट पर शायद किसी का शक भी नहीं जाता था कि इस लॉकेट के अंदर खजाने का राज छिपा हुआ है। तो रानी ने इस बात से बेखबर थी, उन्होंने वो लॉकेट जो है अपना एक भिखारी को शायद दान में वहाँ कहीं पे दे दिया, काशी में मंदिर पे, जो मुझे जानकारी यहाँ से मिली है। और उसी लॉकेट में जो नक्शा था खजाने का वो चला गया और उस नक्शे के बाद आज तक इस खजाने का इतिहास यहीं दबकर रह गया। इस किले के अंदर बताया जाता है कि 3 जगह कहीं बेनाम कई करोड़ रुपए का खजाना छिपा हुआ है। और इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात आप लोग हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहुंच चुके हैं किले के दक्षिणी हिस्से की तरफ। दादाजी, ये आपको दिख रहा है गेट नुमा, ये पुरानी बिल्डिंग जैसी, ये सब क्या चीज़ है? और ये किले से विभिन्न अलग सा दिख रहा है कुछ जी। ये किले से पहले का है, पता नहीं क्या है, लेकिन लोग पूर्वज बताते थे कि ये यहाँ पहले कुछ मोहम्मदन राज्य का हिस्सा था। अच्छा, ठीक है।
पूर्वज बताते थे। तो मोहम्मदन से सदानंद त्रिपाठी कैसे बने पहुंचे? अब ये तो नहीं बता पाएंगे इतनी जो जानकारी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि दो राजाओं का हो आपस में झगड़े के बाद एक दूसरे का बस कब्जा एक कर लिया। दूसरे कैसे भी क्या हुआ ये तो नहीं जानकारी। अब कोई पूर्वज हो तो बता दे, मान लो इतनी तो मेरा है नहीं, हमने देखा तो कुछ है नहीं। अच्छा, यहाँ दादाजी लोग इस किले को देखने आते हैं? है? किले को लोग देखने आते आते हैं देखने को। पहले ज्यादा आते थे, अब कम लोग अब आते कम हैं। हो गए हैं। हाँ, पहले देखने आते थे। जी, हाँ, अब फिलहाल में वर्तमान समय में कम है। कम आते हैं। अब किले की वो पोजीशन ही नहीं रही। पोजीशन क्या थोड़ा जर्जर स्थिति में है। सब जर्जर स्थिति में हो गया। तो दोस्तों, ये था बिशुनगढ़ राज्य के राजा सदानंद चौधरी सदानंद त्रिपाठी जी का किला। हम यहाँ आए, हमने आपको किला दिखाया, आपने किला देखा। इस किले को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं हूँ प्रभात और कैमरामैन सौरभ कन्नौजी के साथ डिस्कवर इंडिया।